बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानाए काबा को कौन और कब गिराएगा? अजीज दोस्तों, खानाए काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ रुख होकर नमाज पढ़ता हो, उसका जी क्यों नहीं चाहेगा कि जिस रुख पर मैं नमाज पढ़ता हूँ उस काबे का दीदार भी नसीब हो जाए। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है, और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हों, अगर कोई शख्स उसे गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना शॉक्ड लगेगा, कैसा मंजर होगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया में देखना है, क्योंकि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाने काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। दोस्तों, इस वाक़ये की तफसील से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब यमन के बादशाह अबराहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबराहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब यह था कि अबराहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ कि कबीलाए कनाना का एक शख्स गैजो गजम में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उसको नसाजत गंदगी से लथपथ कर आया। जब अबराहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैस गुस्से में आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे अबराहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि ये कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया। और जब अबराहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वह एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत की हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर जाहुद जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबराहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीमो तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अबराहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने
घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबराहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार तबाह कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबराहा ने तमाम जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुतल्लिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दरारों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों के साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का सा पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरियाओं जारी रोकर के साथ दरबारे इलाही में इस तरह दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपनी इताअत सुआरों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबराहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्करे जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। बहुत मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इतने में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमे काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन लश्करों ने अबराहा की फौज पर इस जोरों शोरों से संगमारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अबराहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिल की संगबारी खुदावंद कहारों जब्बार के कहरों गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील हाथी सवार के सर पर पड़ती तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती थी। अबराहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबराहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए शायद फरमाया, यानी ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चुभाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अबराहा और उसके लश्करियों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुतल्लिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामात की दूर दूर तक चर्चा हो गई और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीद बुजुर्ग की हैसियत से कबीले एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको उस वाक़ये के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक का अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी ने फरमा दी
वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वह यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वह वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आपका ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबियाए किराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताता हूँ। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमुस्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायमो दायम रहेगी। जब खाने काबा को गिरा दिया जाएगा तब कयामत रौनुमा होगी। जब कयामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हबसी खाने काबा को गिरा देगा। फिर कयामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबसा को छोड़े रहो जब तक वह यमन छोड़े रहें, क्योंकि काबे का खजाना ना निकलेगा मगर हबसा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हबसी होगा। हबसा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो है उसमें जो अफ्रीकन एरिया है उसको हबसा कहा जाता है। हबसा से एक हबसी काबाए मुअज्जमा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वह काबे तक पहुँच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वह शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस कमीसे हबसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबसी की शक्लो सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला एक हबसी होगा जो खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हबसी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंट को उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबसी खाने काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अफ़न वह है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबसी मरदूद जो क़यामत के करीब खाने काबा को ढाएगा वो इस शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा को एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुद्र में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत व तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।